बेंच प्रेस तेरी चेस्ट को ग्रो करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन मोस्टली बिगिनर्स इसे गलत वे में परफॉर्म करके या तो इंजर्ड हो जाते हैं या फिर वो अपनी चेस्ट को कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। मिस्टेक नंबर 1, नो आर्क एंड स्कैपुलर रिट्रैक्शन। मोस्टली बिगिनर्स बेंच प्रेस करते वक्त सीधा बेंच पे ऐसे ही लेट जाते हैं। हमें अपने स्कैपुलर को रिट्रैक्ट मतलब स्कैपुलर को अंदर एंड थोड़ा नीचे की तरफ पुल करना है और उसके बाद तुझे प्रेस मूवमेंट को परफॉर्म करना है। तुझे इमेजिन करना है कि तूने अपने स्कैपुलर से किसी एक चीज को होल्ड करके रखा है। इसके अलावा जब तू स्कैपुलर रिट्रैक्ट करेगा तब तेरी बैक में ऑटोमेटिकली एक आर्क आएगा, जिस आर्क को हमें पूरे बेंच प्रेस के दौरान ही मेंटेन करना है। क्योंकि अगर हम बिना स्कैपुलर रिट्रैक्शन के बेंच प्रेस को करेंगे तो हमारा सारा लोड चेस्ट से हटकर शोल्डर पे आ जाएगा, जिससे तेरी चेस्ट तो अंडर डेवलप रहेगी लेकिन तेरी शोल्डर इंजरी का भी खतरा बढ़ सकता है। मिस्टेक नंबर 2, एल्बो फ्लेयर आउट। मोस्टली बिगिनर्स बेंच प्रेस को करते टाइम अपनी एल्बो को एकदम सीधा रखते हैं। तुझे अपने एल्बो को कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पे नहीं रखना है, बल्कि अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हल्के से अंदर की तरफ टक्ड इन कर लेना है। क्योंकि बेंच प्रेस के दौरान अगर तेरे एल्बो फ्लेयर आउट रहेंगे तो तेरा सारा लोड चेस्ट से हटके शोल्डर्स एंड एल्बो में आ जाएगा और इसके अलावा एल्बो इंजरी का खतरा बढ़ जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, रिस्ट बेंडिंग। मोस्टली बिगिनर्स की रिस्ट बेंच प्रेस को करते वक्त कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है, जो कि एकदम गलत है क्योंकि इससे तेरी रिस्ट इंजरी का चांस बढ़ सकता है। और अगर तेरी रिस्ट इंजरी हो गई तो जस्ट इमेजिन तू किसी भी इक्विपमेंट या फिर किसी भी चीज को होल्ड तक नहीं कर पाएगा, मतलब तेरा जिम जाना कंप्लीट बंद हो जाएगा। बेंच प्रेस या फिर किसी भी टाइप की प्रेस मूवमेंट को करते वक्त हमें अपनी रिस्ट को कुछ इस टाइप से एकदम सीधा रखना है एंड इफ वेट ज्यादा है तो रिस्ट रैप जरूर से यूज कर लेना। मिस्टेक नंबर 4, रॉन्ग ग्रिप्स। बिगिनर्स या तो एकदम नैरो ग्रिप यूज करते हैं या फिर एकदम वाइड ग्रिप, जो कि दोनों ही गलत है। वाइड ग्रिप से तेरी शोल्डर पे ज्यादा लोड आएगा और नैरो ग्रिप से तेरी चेस्ट अच्छी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाएगी। अब तुझे तेरी आइडियल ग्रिप को फाइंड करने के लिए बार को तेरी शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा आगे की तरफ पकड़ना है। मिस्टेक नंबर 5, पार्शियल रेंज ऑफ मोशन। हाँ भाई, मैं एकदम समझता हूँ कि इनिशियली हम ज्यादा वेट नहीं मार सकते, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि तू लोगों को दिखाने के लिए रोड में ज्यादा वेट डाल के हाफ रेंज ऑफ मोशन में प्रेस करेगा। और भाई अगर तू ऐसा करता है तो तेरी चेस्ट हमेशा ही अंडर डेवलप रहेगी। तो भाई अपने औकात अनुसार वेट ले और एक रूल को अपना मंत्र बना ले कि अगर तेरी रोड तेरी चेस्ट में टच नहीं हो रही तो उसको रैप काउंट नहीं करेगा। रोड को अपनी चेस्ट में टच करने के बाद तुझे रोड को फुल ऊपर लेके जाना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि तेरे एल्बो कुछ ऐसे सीधे होके लॉक ना हो जाए। हमेशा तेरी एल्बो हल्की सी बेंड रहेगी ताकि तुझे फ्यूचर में एल्बो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मिस्टेक नंबर 6, ब्रीदिंग टेक्निक। ब्रीदिंग टेक्निक को समझने के लिए तू एक चीज को याद रख कि अगर किसी भी एक्सरसाइज में तेरा वेट नीचे की तरफ जा रहा है तब तुझे सांस लेना है, और जब तेरा वेट ऊपर की तरफ आएगा तब तुझे सांस को छोड़ना है। क्योंकि अगर तेरी ब्रीदिंग अच्छी नहीं होगी तो तेरी कोर अच्छे से एंगेज नहीं कर पाएगी, और हमारी कोर हर कंपाउंड मूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारी कोर अच्छे से एंगेज नहीं होगी तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। सो बेंच प्रेस में जब तू वेट को रैक करने वाला होगा तब तुझे अपने पेट में हवा भरनी है। रैक करने के बाद फिर वो हवा छोड़ दे, देन दोबारा से हवा भर के वेट को नीचे ले जा। ब्रीथ को होल्ड कर और जब तू वेट को ऊपर की तरफ पुश करेगा तब तुझे हवा को छोड़ना है। तो ये था करेक्ट वे टू ब्रीथ ड्यूरिंग बेंच प्रेसेस। मिस्टेक नंबर 7, रैप कंट्रोल। बहुत सारे लोग नेगेटिव रैप को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपना जोर बस वेट को पुश करने में ही लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, हमें उतना ही जोर जब वेट नीचे आ रहा होगा तब उसे रोकने में भी लगाना है। क्योंकि तू रैप को जितना स्लो और कंट्रोल वे में करेगा तुझे उतने ही गेन्स देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट टाइम से ग्रेविटी को कंप्लीट कंट्रोल मत देना, उससे फाइट करना। मिस्टेक नंबर 8, नो सपोर्टर। अब एक सपोर्टर हमेशा हैवी लिफ्ट में ही जरूरी नहीं होता। एक अच्छा सपोर्टर तुझे पुश करेगा वो एक्स्ट्रा 1-2 रैप निकालने में, जो तू अकेले कभी भी नहीं निकाल पाता। मोस्टली लोग सोच बैठते हैं कि वो 8 से 10 रैप ही निकालेंगे और वो उतना ही करते हैं, लेकिन एक अच्छा सपोर्टर देख लेगा कि तुझमें 1-2 रैप की और जान बची है और वो तुझे वो करने के लिए पुश भी करेगा। सो अगर तुझे एक्सट्रीम फेलियर हिट करना है तो खुद के 8 से 10 रैप निकाल, देन सपोर्टर की हेल्प से वो एक्स्ट्रा 4-5 रैप भी और निकाल ले। सो नेक्स्ट टाइम इफ पॉसिबल हो तो अपने लास्ट सेट में एक सपोर्टर रख लेना और इसी बहाने जिम में 2-3 लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 9, इग्नोरिंग वार्म अप्स। अब बहुत सारे लोग बेसिक वार्म अप लाइक स्ट्रेचिंग को तो इग्नोर करते ही हैं, तो भाई स्ट्रेचिंग को तो इग्नोर तुम्हें करना ही नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग अपनी पहली एक्सरसाइज के वार्म अप सेट को भी इग्नोर कर देते हैं। तो तुम बेंच प्रेस या फिर कोई भी एक्सरसाइज करने वाले हो तो तुम अपनी बॉडी को तो बताना पड़ेगा ना कि ये मूवमेंट होने वाली है, तो तू रेडी रहे। तो भाई लोग तुम्हें अपने मेन सेट को परफॉर्म करने से पहले एक हल्के वेट से अपना वार्म अप सेट जरूर से लगा लेना है। इससे तुम्हारी बॉडी गर्म हो जाएगी, जॉइंट्स खुल जाएंगे और तुम्हारे मेन सेट में तुम अपनी चेस्ट को अच्छे से एक्टिव कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 10, बार पाथ। तुझे बेंच प्रेस परफॉर्म करते वक्त अपने बार को सीधा ऊपर नीचे नहीं करना है, बल्कि तेरी बार टॉप पोजीशन पे तेरी आंखों के एकदम ऊपर रहेगी एंड बॉटम पे तेरी मिडिल चेस्ट के एकदम ऊपर। और ये बार पाथ कुछ ऐसे ये जे शेप को बनाएगी, क्योंकि अगर तेरी बार एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी तब तेरे एल्बो अपने आप ही फ्लेयर आउट हो जाएंगे। अब जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा तुम लोगों के लिए एक बोनस मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 11, रॉन्ग फुट प्लेसमेंट। मोस्टली लोग सोचते हैं कि बेंच प्रेस में हमारी बस अपर बॉडी ही काम करती है, इसीलिए वो अपने फुट प्लेसमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन एक अच्छा फुट प्लेसमेंट तेरी बेंच को 5 किलो से बढ़ा सकता है। तो तुझे बेंच पे लेटते वक्त अपने पैरों को कुछ ऐसे आगे की तरफ नहीं रखना है और ना ही कुछ ऐसे नीज के पैरेलल एकदम सीधे रखने हैं, बल्कि तेरे पैर कुछ ऐसे तेरे नीज से अंदर की तरफ रहेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना कि तुझे अपनी हील को एकदम जमीन के अंदर धसा देना है और प्रेस के दौरान तेरी हील बिल्कुल भी नहीं उठनी चाहिए। और बेंच प्रेस के दौरान तुझे इमेजिन करना है कि तू अपने पैरों से खुद को बेंच के अंदर की तरफ पुश कर रहा है। तो ये तो थी कुछ मिस्टेक्स जो कि बिगिनर्स कर रहे थे।
होंगे। अब तुम मुझे बता देना कि इसमें से तुम कौन सी मिस्टेक्स कर रहे थे। इसके अलावा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे बता देना।